नेहर में जो मेरा कैरेक्टर है मज़हर का, मुझे जब महेश भाई ने बताया कि मुझे ये नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना है, तो शुरू में तो मैं खुद मुतमईन नहीं था। लेकिन महेश ने मुझे बहुत जो है वो पुश किया और उसने कहा कि नहीं, तुम ये कर लोगे और तुम्हारे साथ जचेगा। मुझे शुरू में किरदार की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और जब मैं अपने किरदार को देखना शुरू किया, तो मेरे जहन में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स घूमने शुरू हो गए जो कि रियल लाइफ में मेरे फर्स्ट एक्वेंटेंसेस में थे। और मैंने उनका ये रूप अगर देखा नहीं था तो सुना ज़रूर था। और आहिस्ता आहिस्ता वो कैरेक्टर मेरे जहन में बिल्डअप होना शुरू हो गया और मुझे लगा कि आई कैन पुल दिस ऑफ। नेगेटिव कैरेक्टर चूज़ करने की एक वजह ये भी थी कि मुझे लगा कि शायद हमारे पास ना सारे हीरो एक जैसे हैं, सारे लोग एक जैसे ही काम करने आते हैं। हर बंदे को हीरो बनना है, हर बंदे को एक पॉजिटिव रोल करना है, लेकिन नेगेटिव भी तो है, माशरे में होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर्स भी, और वो भी एक हकीकत है। तो वाई नॉट के एक ब्रेक थ्रू अगर देना है तो एक नेगेटिव कैरेक्टर के जरिए दिया जाए। लड़की के वालिदैन क्यों दब कर रहते हैं भाई, सीधी सी बात है। हमने हम तो लड़की को पूरा इंसान नहीं समझते ना, हम तो उसको आधा इंसान समझते हैं। और उसकी अगर लड़की घर आ जाएगी तो मुआशरा कहेगा कि देखो बसने वाली नहीं थी, माँ की तरबियत ही ऐसी थी कि ये बच्चियाँ कभी बस ही नहीं सकें, लिहाजा वो नीचे जो छोटी बहनें होती हैं वो इनसिक्योर हो जाएंगी, उनके रिश्ते नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो जो दामाद है वो एक बबर शेर बन के घर में घूम रहा होता है और उसको ये लगता है कि उसको फैसलों में इख्तियार भी देना चाहिए, उसको इज्जत भी उस तरह की देनी चाहिए। और अगर उसको नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर है लड़की का घर मुतासर होगा। ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में एक ऐसी सोच है जिसका सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स लोगों के सामने ला कर दिखाएं जो कि हकीकत से बहुत नज़दीक हैं, और वो माशरे की बड़ी तल्ख हकीकतें हैं। अगर हम लोगों को ला के दिखाएंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि यार हमें ये वाला किरदार नहीं बनना। और मुझे लगता है कि शायद मज़हर एक ऐसा किरदार है कि अगर किसी दामाद को ये कल को कहा जाएगा कि यार तुम तो पूरे मज़हर हो, तो वो शायद कल को एक दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि हाँ यार मुझे इस किस्म का दामाद नहीं बन कि एक कसीर तादाद मर्दों की ऐसी ज़रूर है जो कि अपनी अम्माओं के तसल्लुत में तो रहते हैं, उनकी इज़्ज़त को वो कभी बॉलीवुड की फ़िल्मों से, कभी फ़िल्मी डायलॉगों से, कभी हमारी रवायती शायरी से, कभी अपने जज्बात का सहारा लेकर जस्टिफाई ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी औलाद की माँ को वो इज़्ज़त देने पर राज़ी नहीं होते। मैं ऐसी दर्जनों ख़वातीन को जानता हूँ जो कि इस किस्म के मर्दों को सिर्फ इसलिए भुगत रही हैं क्योंकि उनकी औलाद के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है। और मैं कितनी ऐसी ख़वातीन के बारे में आपको बता सकता हूँ कि जो अपने मर्दों को सिर्फ इसलिए छोड़ चुकी हैं क्योंकि उनका रवैया उनके साथ नामुनासिब था। मर्दों की ना दूसरी शादी में कोई कबाहत होती है हमारे माशरे में, और ना मर्दों को तलाक देते हुए कोई दिक्कत होती है। मुआशरा ये उनका बर्थ राइट तस्लीम करते हुए उन पे बगैर कोई लान तान किए उनको पूरी इम्यूनिटी देता है कि वो तलाक के बाद जो चाहे करते फिरें, लड़की को तलाक दे दें। ऑन दी अदर हैंड ख़वातीन को अगर तलाक का थ्रेट हो तो ज़ाहिर तलाक के बाद मुआशरा पहले तो उनको कसूरवार गर्दानता है, उनके चाल चलन पे शक्कूक व शुबहात का इजहार करता है कि कुछ तो होगा कि लड़के ने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और उसके बाद एज अ सिंगल मदर हमारे माशरे में वो एक्सेप्टेंस भी नहीं है, जॉब के हवाले से दुश्वारियाँ होती हैं। इवन अगर कोई ख़ातून अपने बच्चों को, तलाक याफ्ता ख़ातून अपने बच्चों को एक इंडिपेंडेंट लाइफ फराहम करना चाहे तो इवन उसे किराए का घर भी दस्तयाब नहीं होता। एक बहुत बड़ा डायलेमा है। तो डेफिनेटली ये थ्रेट काम करता है, ये थ्रेट एक रियलिटी है। और मेरे ख्याल में मैंने जो इसमें जितने भी सीन किए हैं वो इंतहाई सोच समझ कर लिखे गए हैं, क्योंकि वो हर सीन मुआशरे के एक सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और ये वो सेगमेंट है जिसके हवाले से बात करते हुए हम आंखें बंद कर लेते हैं या कहते हैं कि भाई ये सेगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता मुआशरे में। मर्द को मुआशरे में ये लगता है कि वो ज़ोर और ताकत के ज़रिए अपनी बात ख़वातीन के ऊपर मुसल्लत कर सकता है, और मुआशरा चूँकि मर्द को पूरी इम्यूनिटी देता है, लिहाजा वो डोमेस्टिक वायलेंस अगर करते भी हैं तो दे कैन इजीली गेट अवे विद दैट। ये रुझान सिर्फ इस सूरत में कम हो सकता है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि वो जिस भी बयानिए की रूह से डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं,
وہ اپنی ساخت میں اور اپنی بنیاد میں غلط ہے۔